जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने एक थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश करी थी मोदी साहब के साथ। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है एंड वो आर्टिकल में मोदी साहब का एक इंटरव्यू की बात हुई है। नाउ इंटरेस्टिंगली मोदी जी ने बाकी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स को दिया, जो पुराना डीप स्टेट का ना बोलते हैं एकदम माउथ पीस है। वहां पर पता नहीं कितने लोगों को एसिडिटी हुई होगी इंटरव्यू के बाद, बट वन थिंग वी कैन सी, जब वो पढ़ने में आता है, एक एक करके टारगेटेड निकल रहे हैं बाहर। पिछली बारी हमारे साथ जो आज हैं सागरिका सिन्हा जी, उनके साथ हमने बात किया था वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में। आज बात करते हैं दूसरे माउथ पीस के बारे में, फाइनेंशियल टाइम्स। नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaste. Thank you so much for having me back again. It's a pleasure to be here. तो ये क्या है? अभी तो आप, आई मीन, नॉर्मली ना बोलते हैं ना, प्रोग्रेशन नीचे से धीरे धीरे करके आप ऊपर चढ़ते हो। वॉशिंग पहले आप थोड़ा इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दे देते हो, फिर बीबीसी पे जाते हो, फिर टेलीग्राफ पे जाते हो, फिर और एंड में जाके फाइनेंशियल टाइम्स, डिप्लोमेट, इकोनॉमिस्ट, दीज आर फाइनेंशियल टाइम्स। ये फाइनेंशियल टाइम्स तो बहुत बड़ा आदमी है। तो ये मोदी साहब के पास पहले आ गए एंड सीधा दे स्टार्टेड दिस इंटरव्यू। व्हाट डू यू थिंक कि भाई व्हाई? Sir, मैंने देखा है, and this is just my understanding of things, is that somehow, especially this government, उनकी कोशिश है टू नॉट प्रीच टू द choir। जो अपने हैं वो थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड रहता है, आपको नहीं मिलेगा उनका इंटरव्यू। तो चाहे मतलब गवर्नमेंट से किसी को भी बुला लें, आपको नहीं मिलेगा। बट जब 2014 में उनका इंटरव्यू हुआ था, सीएनएन के फरीद ज़कारिया के साथ हुआ था। हाँ ठीक जी। उसके 2 साल पहले ना, फरीद ज़कारिया जी ने जब वो प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत-बहुत अफ़सोस है कि ऐसे कोई लीडर हैं गुजरात के या भारतवर्ष में, एंड जल्द ही वो नहीं रहेंगे, मतलब रीजनल लेवल पर भी नहीं रहेंगे, छोड़िए नेशनल, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकते कभी, नेशनल लीडर ही नहीं बन सकता है, बट रीजनल में से भी जल्द ही निकल जाएँगे। तो उनका ये कहना था। बात ये है कि ऐसा हुआ नहीं, पर जब प्रधानमंत्री बने तो वो उन्हीं के पास गए। अब जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना रेयर है उनका इंटरव्यू, तो गए फाइनेंशियल टाइम्स के पास, जो फाइनेंशियल टाइम्स उनका इंटरव्यू छापा भी नहीं है। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है उस इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने अपनी कमेंट्री दी है, और उनके कुछ 6-7 लाइन जो उन्होंने बोला है वो दिया है। नो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। आप वो पढ़ के देखिए, आपको पता नहीं चलेगा उन्होंने प्रश्न क्या किया है। आपको ये दिखेगा कि उन्होंने उत्तर क्या दिया है और ये स्टाफ मेंबर्स क्या समझ रहे हैं उस उत्तर का। तो बात ये है। क्यों? क्योंकि शायद हम सोचते हैं कि एक उनके बायसेस के अंदर में हम उन्हीं के जाके, मतलब उनके घर जाके उनको मारने की बात अगर करें, मतलब अगर सोचे तो वैसे सॉफ्ट पावर हिसाब से शायद वो कोशिश है, पता नहीं। बट ऐसा करना थोड़ा कठिन है। ऐसा कोई हम्म। सहज वो नहीं है, उपाय है नहीं इसका, क्योंकि आप सीधे-सीधे उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, जो आप कुछ भी कर लें, दे विल बी हॉस्टाइल टू यू। नाउ स्पेशली दीज़ स्टाफर्स हू रोट दिस इंटरव्यू, आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई भी ऐसा काम करता है जो थोड़े भी प्रो इंडियन सेंटिमेंट रखता हो। बट फिर भी स्पेशली ये स्टाफर जिन्होंने वो इंटरव्यू लिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले से एंटी इंडियन नहीं थे, उनके विचार कुछ अलग थे, और इनसे बात करके बदल के उनके विचार, दे डोंट हैव दैट ओपन माइंड कि इनकी बात सुने। वो ऑलरेडी बहुत एंटी इंडिया, एंटी मोदी बातें कर चुके हैं। उन्होंने ऑपोजिशन के लिए बहुत सुंदर-सुंदर आर्टिकल्स लिखी हुई हैं। वहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स में जो मनमोहन सिंह या किसी और के इंटरव्यूज़ किसी और के बारे में कभी कुछ लिखा गया है, राहुल गांधी के बारे में, बहुत प्यार से लिखा गया है। और मोदी जी के बारे में कभी कुछ लिखा गया है, तो बहुत ही हॉस्टिलिटी से लिखा गया है। तो फिर मतलब ये तो थोड़ा, मतलब उनको क्या ही बोले, उन्होंने अपने रंग रूप दिखा दिए हैं, वो हमारी समझ पर है कि उनसे इंटरव्यू दें, उन्हीं से दें। तो इंटरेस्टिंग वो है, क्योंकि मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है इनका एक कोशिश थी कि कहीं ना मोदी साहब को पकड़ के कुछ कनाडा के ऊपर कुछ कुछ आ जाए, या यूएस के पन्नू के ऊपर कुछ एक चीज आ जाए, या फिर
25 और चीज़ें हैं, अभी रशिया से तेल ले रहे हैं, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जब मैं पढ़ा इसको, एंड मैंने एक छोटे से शो में इसको कवर भी किया था, एंड आपका ओपिनियन इंटरेस्टिंग होगा उसमें। आपने भी बाय द वे एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, व्हिच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। हाँ जी। आपने उसका ही पूरी तरह से उसको एनालाइज़ करा है कि ये लोग करने क्या कर रहे हैं। तो पहले वो आर्टिकल की बात करते हैं, उसके बाद देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। सो व्हाई डोंट यू टेल अस आपने क्या लिखा है एंड व्हाट इज़ योर प्रेमाइस, आपने किस चीज़ के ऊपर अ, बेस किया है अपना आर्गुमेंट? तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ था ना कि जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा उस दिन, मतलब उसी दिन छपा था। अक्सर ऐसा होता है, पर इस बार फिर से हुआ कि मैंने वो पढ़ा तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि क्या लिखा है, और थोड़ी गुस्से के साथ थोड़ी हँसी भी आ गई कि यार ये बहुत फ्रिवोलस लग रहा है। देयर इज़ अ डेप्थ। जो पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी विचारधारा है, वो हमेशा से एक बायस लेके आती है। चलिए, हर हर लोगों की अपनी-अपनी एक विचारधारा ठीक है। होती है, एक हुँ, मानसिकता होती है, वो अलाउड है। पर फिर आप एक ओपन माइंडेड नेस कैसे रखेंगे? आप दुनिया भर को बोल रहे हैं कि बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत कंज़र्वेटिव हैं, ये हैं, वो हैं। बट आप ही के बायसेस अगर आपके हर कंटेंट में दिखे, हर एक पॉलिसी में दिखे, तो ये फेयर नहीं है ना। आपके ऑडियंस को आप एकदम मूर्ख समझ रहे हैं कि, और होंगे भी, मतलब क्योंकि अगर आप पढ़ के ये ना बोल पाए कि ये तो प्रोपेगेंडा पीस है, तो फिर क्या ही बोले? क्योंकि उनका लिखना किसी तरह से एक इंटरव्यू उससे नहीं था। आप एक पूरे विश्व के तीसरे बड़े इकोनॉमी के लीडर से बात कर रहे हैं, जो फ्रैजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमीज़ में देश को लाए हैं, केवल 9 साल के, मतलब 9 साल तो बाद की बात है, जब पूरा विश्व पैंडेमिक और लॉकडाउन के चक्कर में गिर रहा था, और तब ये देश आगे बढ़ा है। और ऐसे देश के आप अगर नेता को एक नीच दृष्टि से देखें और उनके बारे में ऐसे झूठी बातें एक इम्प्लाई करें। और देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स इज़ डिफरेंट, इट्स अ ब्रिटिश पब्लिकेशन एज़ कंपेयर्ड टू द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हिच आर अमेरिकन पब्लिकेशंस। अब इनमें क्या होता है ना, जो अंतर है उनके लिखने के तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि एक होता है जो बहुत ओपनली बताता है, मतलब जो इम्प्लीकेशन है ना, आपको सीधे-सीधे दिखेगा, वो मेजॉरिटेरियन बैकस्लाइडिंग, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, ये सब तो चलिए इसमें भी है। पर एक लिखने का तरीका ना इनका बहुत सुंदर, एक सटल तरीके से वो बताते हैं कि उनका विचार वो बहुत एक अच्छे एक कैसे बताऊँ, सूक्ष्म रूप से एक प्रस्तुत करते हैं, कारण आपको ना एकदम समझ नहीं आएगा कि इनका मकसद एकदम गलत हो सकता है। ये बहुत अच्छी हुँ। राइटिंग है। But it is still the Financial Times. Like you said, it is an asset. It has been an asset of the deep state since a very, very long time. Now, if you were to read this, नॉर्मल आपको इंटरव्यू में क्या मिलेगा? एक प्रश्न, उसके अंदर जिससे प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर। तो मुझे ये बुरा लगा कि इतने बड़े नेता जो कम ही आपको, मतलब मिलते हैं, जो कम ही इंटरव्यू देते हैं, फाइनली आपको उनके ऑफिस के साथ इंटरव्यू प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आप ये करते हैं। तो ये इसमें ऐसा हुआ है कि उन्होंने इंटरव्यू लिया, और उसमें किसी ने मेरे इस ट्विटर थ्रेड पर ही किसी ने वो दिया था, अब तो x.com है, तो उसमें किसी ने दिया था 1/5 ऑफ द आर्टिकल इज़ प्रोबेबली हिज़ कोट्स। इंटरव्यू में क्या होता है, आप सामने वाला जो बोल रहा है उसका, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप ऐसे प्रश्न करके आप अपना सुनाए जा रहे हैं, फिर उसमें एक कुछ टिप्पणी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप मेरी बातें सुन रहे हैं। हम कुछ पढ़ नहीं सकते मोदी जी ने क्या कहा, क्योंकि हमें सामने प्रश्न भी नहीं दिख रहा कि उन्होंने पूछा क्या है उनसे। तो मैंने थोड़ा गुस्से में आके ना एक बड़ा-सा x.com पे थ्रेड लिख दिया, जहाँ पे मैंने 25 पॉइंट्स बनाए थे, 26 पॉइंट्स बनाए थे, 26वाँ मेरा कंक्लूज़न था, 25 पॉइंट आउट किए थे कि इन्होंने क्या-क्या झूठ बोला। जैसे ये आप शुरुआत ही देखिए, जो आरंभ करते हैं, वो इससे आरंभ करते हैं कि रेस कोर्स रोड कहा जाता था। अब उसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। अरे! कितनी बड़ी बात है कि अरे भाई, अंग्रेजी से लेकर, मतलब भारतवर्ष में अंग्रेजी नाम हटाकर हिंदी में नाम रख दिया। इट मस्ट बी अ मैजॉरिटेरियन थिंग, इट मस्ट बी पॉपुलिस्ट, दैट्स व्हाई। अब यूएस में अगर होगा तो बोलेंगे डीकोलोनाइज़ेशन है, वो तो बिल्कुल जायज़ है, बट भारत में हुए तो नहीं।
It must be a populist thing to do. Then there's so many, like I took out all those 25 points and I pointed out कि कहाँ की बात कर रही हूँ ना इन पूरे आर्टिकल में। और एक बात है कि like I said, it's not easy to point it out because you're used to reading about India in a particular way. तो क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वो वाला पोर्शन दिखा के उसके अगेंस्ट मैं वो टिप्पणी कर रही हूँ, तो आपको शायद टाई बैक करने में सुविधा होगी। तो कई लोगों ने ये वाला थ्रेड देखा और फिर कहा कि यार इसको आर्टिकल बनाओ, बहुत ही अच्छा। जिन्होंने कहा उनकी मैं काफ़ी मतलब उनको मानती हूँ काफ़ी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, एक कर ही देते, थोड़ा क्रेडिबिलिटी भी आएगा और उस हिसाब से थोड़ा और रिसर्च भी डाल सकते हैं उसमें। जैसे मैंने फरीद ज़कारिया जी का जो यहाँ पर बोला, तो वो मैंने आर्टिकल में भी लिखा है कि हर बार हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कभी सीएनएन को, कभी एफटी को, ऐसा नहीं कि कभी फॉक्स न्यूज़ या स्काई न्यूज़ को देंगे। वैसे वो काम रेसिस्ट नहीं है। और ऐसे द consensus against India, Hindus and Indians is very bipartisan like that. But considering the politics, they might just, or they might have a different format. So it's not a friendly organization that he is giving the interview to. It is an openly hostile one, and the results are honestly just as to be expected. The funny thing is that उन्होंने अपने प्रोफाइल पर भी डाला है उसको कि मतलब मैंने इंटरव्यू दी। वो प्रमोट कर रहे हैं, अब सोचिए कितने लोग उसे पढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार क्या बताएँ, ये वाली चीज़ ना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में बहुत होंगे, बट ये वाली चीज़ में अब देश पर असर होता है, तो वो असर समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, जब हम देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अटैक्स, इंडियंस पर अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं। वैसा हमेशा होते थे, बट अभी एक ओपनली रेसिस्ट वो हो चुका है ना, तो बात है। तो मैं ये आर्टिकल भी शेयर कर रही थी, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये उनका आर्टिकल है ना, काफ़ी लंबा है, कुछ 11,000 शब्दों के अराउंड। 11,000 शब्द नहीं है, बट जो भी है काफ़ी लंबा है, शायद उतना ही लंबा है। तो उन्होंने अपना ही कमेंट्री दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई कोटेशन? इतने बड़े पेज पर आपको 1-2 कोट्स दिख रहे हैं। ये इंटरव्यू है, उसमें ये सब डाला हुआ है ना? तो इन्होंने मतलब रिपोर्ट बनाया है अपने उससे, और पूरा एक सब हेडिंग डाल दिया है देश के बारे में, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब बताइए, ये अब ये फाइनेंशियल टाइम्स पूछ रहे हैं जी। ये इंटरव्यू थोड़ी है, दिस इज अ पेपर। हाँ, वही तो पेपर ये बनाया पेपर इन्होंने। है। हाँ, एक रेयर इंटरव्यू बना, उसका पेपर बना दिया। तो अब उनका, आपको पता है कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? मतलब ये क्या इम्प्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स इट्स अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। पूरे पैराग्राफ में, पूरे जो इस पैराग्राफ नहीं, पूरे इसके अंडर जितना भी उन्होंने लिखा है, एक भी जगह बताया नहीं कि थ्रेट टू डेमोक्रेसी है कैसा। नहीं कुछ नहीं, नहीं तो बताया, उनको पॉइंट भी पूछा नहीं क्या? किया। उनको पूछा क्या आपने? क्योंकि यहाँ पर तो कहीं मोदी साहब का कहीं नाम ही नहीं है ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी सेशन के अंदर। आपने उनको तो पूछा नहीं है। ये आपकी अपने ख्यालात हैं। बिल्कुल। ये जो आपके मन में खुद ख्याली पुलाव बनते हैं ना, ये वो हैं। ठीक है। मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी वो लिखा है ना, देयर इज अ होल इकोसिस्टम दैट इज यूजिंग द फ्रीडम अवेलेबल इन आवर कंट्री टू हर्ल दीज एलिगेशंस एट अस। बिल्कुल। ठीक है। अब वो तो, ये तो मतलब बोलते हैं ना, एक यॉर्कर पे छक्का मारा है मोदी साहब ने कि आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो लगा के, ये वो करके, बट एक चीज याद करो, जवाब हमको भी देना आता है। अब देखो, मैं यही जो मैं ये क्यों हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉरी, मैं ये क्यों हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ को जो आपने हाईलाइट किया ना, इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरा इकोसिस्टम है जो हमारे बारे में ज्यादा कुछ करता है। लेकिन एक चीज याद करिए, उनके पास अगर हक है तो हमारे पास भी हक है जवाब देने का। हिंदी में इसका मतलब थोड़ा सा इफेक्टिव आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही जो उन्होंने कहा है कि हम लोगों को भी हक है, तो यही हक का उपयोग किया है और फिर उनको उत्तर दिया है। तो उसमें मैंने लिखा है कि ये लोग कौन हैं जो मतलब कर रहे हैं। आप उनके जो ऑथर देखें, तो ये जो ऑथर है उनके बारे में भी लिखा है कि ये कौन हैं। ये महुआ मोइत्रो के बारे में, अभी जो उनका आउस्टर हुआ, एक खूब लंबा आर्टिकल लिखे है ना, ये जॉन रीड, जो यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं फाइनेंशियल टाइम्स के।
तो उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है महुआ मोइत्रो के बारे में, उन्होंने और लोगों के बारे में लिखा है, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, चलिए सब है। अभी जो हुआ कि जहां पर महुआ मोइत्रो जी पासवर्ड शेयर कर रही थी हीरानंदानी से, और फिर इतना सारा आर्ग्यूमेंट हुआ पार्लियामेंट में, वहां पे क्या लिख दिया, एक सिंपल सा चीज कि विमेन एंटी विमेन है, हमारे पार्लियामेंट में महिलाएं नहीं है। ये जो कानी मोदी जी हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इंडिया बोलेंगे तो पश्चिमी देशों में एक आइडिया है कि इट इज एंटी विमेन। रेप कैपिटल, पर कैपिटा रेप देखें तो पूरे विश्व में हमारा सबसे कम होगा, पर अब जो स्वीडन दशकों से वो, जी बिल्कुल, स्वीडन इज स्वीडन है, नंबर वन। का है, सब इतने बड़े बड़े जगह हैं। अब ऐसे, बट अब भारत बोलेंगे तो आप उनका कभी x.com पर भी देखिए, जो रेसिज्म निकल कर आता है ना, एकदम अनवार्निश, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी नाइस, राइट? सो वो बात है। एक मिनट, मैं यहाँ पे वो ढूंढ रही हूँ कि हाँ, ये वाला जो है ना, ये दर्शन हीरानंदानी वाला, तो उन्होंने जो महुआ मोइत्रो वाला आर्टिकल लिखा है कि लोअर हाउस से डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि उनके पॉलिटिकल विचार बीजेपी वाले से अलग थे। ये लिखा है कि अदानी कितना पावरफुल है, अदानी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। दर्शन हीरानंदानी के कितने जनरेशन है? दर्शन हीरानंदानी कहाँ पे बेस्ड है? 3 4 आई थिंक। कैश फॉर क्वेरी कहीं आया नहीं है उनके आर्टिकल में। अब ऐसे लोगों से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उनसे फेयरनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चलिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की बात दूर तक के पहुंचेगी, उनके रीडर्स तक के पहुंचेगी, उनकी कमेंट्री के साथ पहुंचेगी ना, उनके शब्द थोड़ी पहुंच रहे खाली पीली। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ये शुरू होने से पहले, कि अगर सीधा सीधा कोई आ जाता उनका इंटरव्यू, जैसे लुकाशेंको का आता है, जो बुल्गारिया के नेता हैं, और या विक्टर ओरबान का आता है, जो हंगरी के हैं। they don't even pretend to play nice. Our ministers are incredibly considerate, और जो हमें एक होता है ना, मतलब एक we are a considerate polite people, हम ऐसे रूड होते नहीं है मुंह पर। तो ये लोग को वो सब है नहीं, they are very open about their leanings, about where they stand, and their answers have caused a lot of excitement on the internet कि अरे देखो कैसे, because you know कि ये propaganda piece है, they treat those propaganda parties as exactly as those. They tell you that the BBC is a propaganda mouthpiece. So it is a state-sponsored propaganda mouthpiece, and that is how they deal with them. With us, we will not do that. We will pretend that, you know, everything is good, and we will be very polite to you. We will answer your questions as fairly as possible. And then this is what they give us in return. तो अगर उनका पूरा इंटरव्यू छाप देते तो आपको पता चल जाता कि उन्होंने क्या कहा, उनके प्रश्न कितने घुमाऊ थे, इनके उत्तर कितने सीधे थे। तो उनको नहीं देना था कि हाँ भाई, इन्होंने वो जो एक टशन वाला दिख जाता ना, तो उनको चाहिए नहीं था शायद। तो उन्होंने इंटरव्यू की बजाय अपना कमेंट्री दे दिया। तो ये है उनकी कमेंट्री, और मेरा आर्टिकल उसी कमेंट्री का रिस्पॉन्स था कि उनकी कमेंट्री झूठी है, और इस पॉइंट्स में झूठी है। ये कहीं-कहीं पे उन्होंने सरासर खुलेआम झूठ लिखा है ना। जैसे लिखा है कि इन द 3 आउट ऑफ द बीजेपी हैज़ won 3 out of the 5 upcoming of the 5 state elections fought recently in very close fights। अरे! क्लोज़ फाइट्स? मतलब हम्म। जहाँ छत्तीसगढ़ की एक्चुअली प्रेडिक्शन थी कि क्लोज़ फाइट होगा, कहीं हार भी सकती है, वहाँ पर भी मैसिव विक्ट्री। हाउ कैन यू राइट दैट लाइन? लाइक वो यार, there's ये इनकी ना आदत है, ये बोलते हैं ना, आदत से मजबूर। नहीं, तो आगे कुछ से आपको ये बताना क्या चाहते हैं कि अगर क्लोज़ फाइट है ना, तो मतलब बीजेपी कुछ झूठा करके मतलब आगे बढ़ी है। क्लोज़ ही था, नहीं, वो तो किसी भी तरह मोड़ सकती है, पावर में है, सेंट्रल में। नहीं, 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 ये बताना चाह रहे हैं कि देखो यार, हमारे जो आप डोनर्स हो, वो जो जी, हमको जी। पैसे दे रहे हो ना, वो पैसे काम कर रहे हैं। देखो, मोदी को हमने ना साइड करके रखा हुआ है, देख रहे हो? ठीक है? यार, पैसे उनको भी चाहिए ना, ये कौन से आइडियोलॉजिकली इतने वो हैं। सारा पैसे का खेल है, आपको भी पता है। अब वो एक हमारी बैठी है वहाँ पर राइटर, $500 मिलते हैं उनको एक आर्टिकल लिखने के लिए, हुँ, 500, हुँ। थोड़ा-सा मुझे भी चाहिए। 500, 500 सोच के मैं भी बोलता हूँ यार, भारत की एंटी नहीं, पाकिस्तान की लिखा लो, साउथ एरिया, साउथ एशिया स्पेशलिस्ट ऑन पाकिस्तान।
हाँ, सही लेकिन बात है। ठीक है। अच्छा, नाउ इसके अंदर एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी आर्टिकल के अंदर कि इनको पूछा गया पन्नू के बारे में, हुँ, ठीक है? मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला देखो यार फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके वहाँ पर है और ये यू नो ज़रा साइड कर लो इसको। दिस इज़ समथिंग व्हिच वी विल नॉट एक्सेप्ट। हुँ, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली मल्टीलैटरल ऑर्डर है और तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि साहब ऐसा है 2 कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं हर बारी एग्री नहीं करेंगे। हुँ, कहीं न कहीं एग्री करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, इट डज़न्ट मैटर। तो ये क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद एक आर्टिकल निकलता है, ठीक है? जो संडे गार्डियन में आता है और बोलता है कि भई हमने सीआईए चीफ को भी बता दिया ये। सही बात। तो ये जो अब वो सीआईए ये पन्नू-पुन्नू छोड़े, लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया गेम। ये तो मीडिया गेम हो रही है। हुँ। आप एक निकालो, मैं एक निकालता हूँ। तो ये आपने मतलब बहुत सही कहा, ये टैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम भी अब करने लगे हैं और ये अभी नहीं हुआ है, पहले भी एमईए ने जैसे बोल दिया था कि एक लीक हुआ था, अगर याद है तो, शिशिर कि गुप्ता। हाँ, तो शिशिर गुप्ता के द्वारा वो लीक हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में कि पन्नू इज़ we've या discussed that he's a CIA asset. तो अब see my thing with writing these articles, is to point out the tonality. What happens is that we will read about things very specific to us, but they already have an existing audience base which is very large in their nations. It is for their audiences that they write it in a specific manner. क्योंकि जैसे आपने कहा डोनर, कि हाँ भाई आपके पैसे ना कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा के बारे में आर्टिकल लिख दिया, राहुल गांधी के बारे में आर्टिकल लिख, ये उनके ऑडियंस के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो शायद, चलिए पर्दाफ़ाश तो छोड़िए, बट जो पढ़ने वाली बात है ना, हम बोल देंगे सरासर झूठ है क्योंकि हमको तो ऑन ग्राउंड दिख रहा है ना। अब उनकी ऑडियंस को क्या है ना, एक टोनालिटी पर निर्भर है। आप कभी पढ़िए जो वो राइट विंग फ़ाशिस्ट डिक्टेटर्स के बारे में लिखते हैं, कभी ईरानी ख़ुमैनी के बारे में लिखते हैं, कभी शी जिनपिंग के बारे में लिखते हैं, कभी किसी और के बारे में लिखते हैं अगर, तो एक उनका जो तरीका है लिखने का, वो सेम टोन यूज़ करते हैं ना, exuded confidence, stood up and very close fought अब शेख हसीना के बारे में लिखते हैं, that fought very close elections and violence हुआ ये जब बंगाल में वायलेंस हुआ था तब लिखा था इन्होंने। कितने हाँ, लोगों की मृत्यु हुई थी। तब उनको हत्याएँ नहीं दिखी। दलितों की हत्याएँ नहीं दिखी, आदिवासियों की हत्याएँ नहीं दिखी, जो माँ-बेटियों के साथ इतना क्या बताऊँ मैं पर भूल गए। और वहाँ के जो ऑडियंस है जब हम बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट लुक वी आर प्रीचिंग टू द choir. We're not attacking them where, the audience for the Financial Times, which depends on the Financial Times for global news क्योंकि उनको अंग्रेज़ी ही आता है, उनको एक भाषा आती है ना। अब वो भाषा में हम चलिए अब कोई पढ़ना चाहे देश के बारे में उनको कहीं न कहीं मेरा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ आर्टिकल दिख जाएगा। पर फिर भी जो फाइनेंशियल टाइम्स की कोर बेस है, वहाँ पे जाके हम अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कि हाँ भाई हम भी अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं और फाइनेंशियल टाइम्स का कॉम्पिटिटर बना रहे हैं कि आपको कोई और एक ऑप्शन मिले कि बहुत हाई क्वालिटी अंग्रेजी में राइटिंग है, जहाँ पर हम भारतवर्ष, बांग्लादेश, मॉरिशस और नेपाल की बातें हम अपने नज़रिए से दिखाएँ। हमारी दृष्टिकोण अलग होगी, क्यों नहीं होगी? एंड देखिए अगेन आई विल से दिस, एवरी कंट्री has the right, all peoples have the right to have their own perspectives and present it. But we don't have an ecosystem that allows us to do so to their audiences. They have it available to do so to our audiences. यानी हमारे लिए लिख ही नहीं रहे हैं आर्टिकल्स, वो आपने जो कहा डोनर्स के लिए लिख रहे हैं, और दूसरा है कि जब उनको युद्ध छेड़ अगर अगर कहीं अवसर मिला युद्ध छेड़ने का, तो उसके लिए बैकअप होगा कि हम इस वजह से छेड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत दशकों से तो हम लिख रहे हैं मोदी जी के बारे में कि वो कितने हिंसक वो वेरी हैं। सैड, वेरी तो सैड, तो अब वो अवसर मिलेगा नहीं, शुक्र है, थैंक गुडनेस, टच वुड। वेरी सैड, वेरी सैड। मैं मतलब इतना दुःख हो रखा है ना मेरे को, भारत जैसी जगह में रहते हैं, वेरी सैड। सही बात। कैसे चलेगा यार ऐसे? चलो, कहीं जाना पड़ेगा, यूक्रेन चलते हैं, बहुत फ्री कंट्री है मैंने सुना है, या सही बात। गाज़ा चलते हैं, गाज़ा बहुत अच्छी जगह है। आजकल मैंने सुना है पूरा रियल एस्टेट काफ़ी सस्ता चल रहा है वहाँ पर क्योंकि कनाडा चलता है। हाँ, कनाडा बहुत फ्री है, वहाँ पे आप ट्रक चला बहुत सकते हैं। हाँ, ट्रक चला सकते हैं।
लास्ट में मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि हमने एक एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेनन देखा है आजकल कि भारत को हर आर्टिकल के अंदर दो तीन क्वेश्चन आपको, स्पेशली ये जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें से दो तीन चीजें लिखी पक्का मिलेंगी। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी हम्म। एंड राइट विंग हिंदुत्व गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा हो गया कि यू नो भारत डज नॉट हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, हम्म। तो जज जूरी एग्जीक्यूशनर वहां पर ही। एंड तीसरी चीज आपको दिखती है इज अबाउट, यार इन्होंने ना रशियन तेल लिया था। इस आर्टिकल में भी देखिए आप, बीच में दो बार इन्होंने मेंशन करा है नॉट स्टैंडिंग विद द यूएस जियोपॉलिटिकली। उसका मतलब वही है कि आप रशिया से तेल ले रहे हो यार, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यू गोइंग अगेंस्ट अस। इसका पर्पस क्या है? बाकी सब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट। व्हाट इज हम्म। द पर्पस? बिकॉज समवेयर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आती यार, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। भारत में हर किसी को पता है फाइनेंशियल टाइम्स का क्या मोटिव है और वो क्या सोच रहा है। कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं। तो आप क्या सो रहे हो, या यू आर जस्ट नॉट कंसर्न, या फिर डोनर पैसा दे रहा है मैं छाप रहा हूँ, ठीक है यार, कोई पढ़ता है ठीक है, डजंट मैटर। आई डोंट नो, दैट्स समथिंग आई रियली वंडर अबाउट। So there was this person who pointed out 3 points. One was, not standing with the US when it comes to Russian oil. Because I have pointed this out before. The only countries that have the right to look out for national interest is those who are subservient to American interests or those who are absolutely inconsequential in global geopolitics. अब मोस्ट कंट्रीज बिकॉज इतना कनेक्टिविटी है अब कि कोई भी एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल होता नहीं है। कोई एक छोटी देश ले लीजिए, उसमें अब कोई ना कोई रिसोर्स मिल जाएगा। अगर तेल नहीं मिला तो वो टैक्स हेवन बन जाएगा, लिक्टनस्टीन या लक्समबर्ग जैसा, राइट? कुछ ना कुछ वैसा हो जाता है, कहीं ना कहीं काम करवा ही लेगा ना। वेस्टर्न नेशंस उनका कोई उपयोग कर लेगा। अब someone who does not want to cater to their population but wants to cater to their own citizenry अलाउड नहीं है। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कई प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं ये दिखाते हुए हैं, बहुत सारे एनालिस्ट वेलिना चक्रवा भी है उनमें से, जो दिखाया है कितने बार कि ईयू का सबसे ज्यादा परचेस है ऑफ रशियन ऑयल। Right. Like India is not even close to this. We only started purchasing because it gave us an opportunity to diversify our imports. क्योंकि आप कोई भी देश पर, कोई भी एंटिटी पर इतना ओवरली निर्भर नहीं रह सकते हैं कि हम ओपेक अगर कभी प्राइस बढ़ा दिए, कभी प्राइस घटा दिए, तो हम इतना निर्भर एक ही सोर्स पर रह नहीं सकते। Every country should and must diversify their purchases, strategically important purchases. हमें एक अवसर मिला, हमारे इतने आप और डे India is a very poor nation with millions of people starving and in poverty, unable to get the basic resources. Even day, India is doing too much to ease their destitute population and उनको gas और तेल मिल रहा है। मतलब that's the thing, like they don't look, the idea that anyone else cares about our human beings is incredibly naive. मतलब कैसे सोच सकते हैं? उनको एक तो भूरा चमड़ी देखकर वैसे कुछ हो जाता है कि these are dark people, poor people, they are, that's kind of the basis of the now debunked Aryan invasion theory जो उन्होंने Yeah. किया था, कि उनको वो है एक अंदरूनी उनका एक सिस्टम है जहाँ पे उनका दिमाग वैसे ही जाता है कि अगर we were so famous for having the largest slum in Asia. सैन फ्रांसिस्को के स्लम्स को कोई कवर करता है? अब हमारे यहाँ के जाएँ अनिल कपूर जी और वहाँ पे एक अपने प्रोडक्शन क्रू लेकर दिखाएँ कि कैसे चल रहा है वहाँ पे सब फेंटानिल वो एडिक्टेड लोग वहाँ पे रास्ते पर ओपन डेफिकेशन चल रहा है एंड रेप्स कितने हो रहे हैं, उसका कोई कवरेज नहीं है। कवरेज नहीं है इसका मतलब होता नहीं है, ये एक ना हो चुका है। लुक, मीडिया हैज़ बीन एन आर्म ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर एज़ लॉन्ग एज़ वी नो ऑफ इट।
and the propaganda has been against us. It will take us some time to come up to the mark. It will take us a lot of money, and as our GDP increases, as our per capita GDP also increases, that's when we will probably do better in these situations. We need a lot more private players to be interested. अब Soros क्या है भले वो वहाँ पे बहुत government में वो उसका हाथ है, but the thing is that he is a private player in himself. He can literally go on stages, which he has done at the World Economic Forum and all, and say that Narendra Modi is someone we need to see out of power. We need to see an India back to its democracy. It's a private player ना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो वैसे ही जब इनपुट्स हमारे तरफ से होंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट होंगे, बट वही हम कम से कम अपने लिए खड़े हो सकते हैं, वो वाली बात है। We will probably see those changes. Until then, all we can do is kind of counter them, laugh at them. But the thing is why, बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि इन पे, nobody cares, they are not credible. अच्छा, आपको ये नहीं पता है, जैसे पिछली बार भी हमने बात करी थी इस बारे में कि यूनिवर्सिटी एनवाईयू के पेपर में स्क्रॉल का हम्म, आर्टिकल छप रहा है एज अ रेफरेंस। कोई चीज जब लिखा जाता है, कोई चीज जब पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट में जाता है ना एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसका एक yeah. इम्पैक्ट रहता है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हम उनको क्रिएट करने दें और उसको काउंटर ना करें, ये सही है क्या? आपको भी करना चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यू शुडंट बी आस्किंग मी व्हाई आर यू काउंटरिंग देम, दे आर प्रोपेगेंडा पीसेस। राइट योर ओन, डू योर ओन थिंग, क्रिएट योर ओन वीडियोस। अब तो आपको यूट्यूब प्लग भी मिल चुका है, कंग्रेचुलेशंस। तो मतलब we need to say tell our own stories as well, not just in counter to them but from our perspective। कि मतलब हम अगर ट्रूडो की बात करें या कनाडा की बात करें, सिर्फ अपने नजरिए से, हम अपने दृष्टिकोण से तो बात करें ही, बट नॉट नेसेसरली कि इंडिया से क्या लेना देना है। हमारे दृष्टिकोण से जो वो अपने इंडिजिनस लोगों के साथ किए हुए हैं, जो सेटलर कॉलोनियलिज्म का उनका एक वो चला है, वो बहुत मतलब इज दैट समथिंग दैट वी थिंक इज ह्यूमनिस्ट इन फ्रॉम अ धार्मिक स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट, वी डोंट। Yeah. So we should be presenting that in a very appropriate way that is scholarly and credible, of course. But we don't do that enough. We only talk about अच्छा इंडिया के साथ ये हो गया है, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना दृष्टिकोण पूरे विश्व पर पेश करना होगा। तो that's why we do what we do. Yeah, well, यही तो this is what I keep saying कि भाई जो भी चीजें हैं पढ़ो, कंज्यूम करो, लेकिन देखो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। Exactly. द 5 Ws ऑफ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, उसके बिना हमको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो यू विल बर्न योर फिंगर्स। ये बहुत सागो इज पुरानी चीज है। प्लीज, Sorry, sorry. सॉरी, नहीं नहीं आप बोलो। This whole how, what, where. I remember when I was very young, एक दोस्त था मेरा जो ना, हाँ, हम लोग खूब लड़ते थे बेसिकली यही सब चीजों पे ना। मैं कुछ बताऊंगी कि हाँ, ये यहाँ का स्टेटिस्टिक है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और न्यूज़पेपर में ना देखे, मुझे इतना फनी लगता था कि एक दिन बताएंगे कि कॉफी इज गुड फॉर योर हेल्थ, एक दिन बताएंगे चॉकलेट इज गुड फॉर योर हेल्थ, अगले दिन, 2 दिन बाद आप उसी पेपर में देखिए वो बताएंगे दिस कॉजेज हार्ट डिजीज, दिस कॉजेज डायबिटीज, है ना, ऐसी चीजें। तो फिर ऐसे लड़ने झगड़ने में पता चला, वो जैसे पूछा था कि देखो कौन सा लॉबी ने छापा है ये। तो या तब इट्स बीन देयर इन माय माइंड सिंस चाइल्डहुड कि मतलब कौन, क्यों, किसके लिए, हु इज देयर ऑडियंस, ये सब सोच विचार ना हम लोग को करनी चाहिए ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस। एब्सोल्युटली, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि मैंने एक जो चीज देखी है कि कहीं ना कहीं एक चीजें लोग बोल जाते हैं लेकिन उसके बारे में कोई आगे बात नहीं करता और एवरीबॉडी जस्ट ब्रशेस इट ऑफ। द जी। रीजन मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ ये नैरेटिव्स के चक्कर में इज बिकॉज नैरेटिव्स इज, अगर हम देखें इसराइल में जो आज वॉर हो रही है, इसराइल जमीन पे चाहे जीत रहा हो लेकिन नैरेटिव की वॉर हार रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको एक प्रॉब्लम है, ही इज नॉट एबल टू फाइट दैट बैटल एंड ही नीड्स टू डू इट। मैं तो, मेरे दोस्त हैं इसराइल में, उनको बोलता हूँ यार तुम कर क्या रहे हो, हम तो तुमसे सीखे, हमने तो तुमसे सीखा है, अभी तुम ही गिर रहे हो नीचे। तो दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग इन दैट सेंस कि वो नहीं कर पा रहे। From that perspective, I will say I found this to be true in an interesting way. Look, the Israeli left is much worse than the Indian left. If you thought that ओह, wasn't possible, well, it's true.
Um, the right is a little, it's actually right. हमारे यहाँ पे right का कोई मतलब नहीं है. We are a welfare Center. state, whether right, left, नहीं, not even center. All we are probably a conservative, which is culturally conservationist, वैसा वाला mentality है. But फिर भी there are socially liberal aspects to, अब जैसे अगर बीजेपी को ही ले लें, जो आरएसएस उनका पेरेंट पार्टी है, that is a social reform movement and social welfare organization, right? मतलब उनमें है जो जाति मिटा देंगे और ladies will be educated and all of that. That's how it started. That's the thing. Conservative भी actually, मतलब the traditionalist party is not this one. उनमें क्या है कि the far right is very similar to having those European far right traits. So that's an actually right wing thing. तो वहाँ पे the battle is actually on too many. It's a little too narrow for them to make way. अब वहाँ पे जो US में Democrat party is in power, apart from Biden, they don't have too much support. The Israeli right does not have support, but it is the one in power right now. So until they have establishment support from the US left, from the global left, now you can call it the global left because a lot of leftism is pushed from the US left in terms of narrative. उनके लिए बहुत कठिन है कि उनका प्रोपेगेंडा या उनका नजरिया भी कभी प्रस्तुत हो, क्योंकि nobody in the media space, at least in the propaganda space, so to speak, if China can't manage it, we can't expect that even money is going to turn anything towards them. So, towards the left. But Yeah. uh, Israel will feel if it does not appeal to the US left. And it's still better because it's Biden. Were it Obama, we Oof. would have gotten this far. Obama would have been sitting in Qatar Exactly. with Well, Ismail Hania having coffee and saying, no, no, you guys are right. we'd call this a negotiation for peace. Yeah. So that's the thing. Since this is going to go online, I'd reserve my comments. So, Thank you so much for taking out the time. Let's till next time, till another media conspiracy comes up. It's fun. Thank you and Jai Hind. so much for having me. Jai Hind.